राम राम। मैं देवांशु। इस समय मैं दौसा ज़िले में आभानेरी गांव में हूं। जो इतिहास में रुचि रखते हैं उनको भली भांति पता होगा कि आभानेरी में एक प्राचीन बावड़ी है जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत की दूसरी सबसे गहरी वापी या बावड़ी मानी जाती है। गुजरात में जो एक बावड़ी है सुप्रसिद्ध, उसके बाद सबसे अधिक गहरी। मैं इस विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र और स्थल से आपको परिचित कराऊंगा अपनी इस छोटी सी भाव यात्रा में। आप मेरे साथ बने रहें। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसका दृश्य। नीचे अभी तक उसमें पानी है, काई जम गई है, लेकिन इसकी जो गहराई है ऊपर से नीचे तक वो करीब 65 फुट है और इसमें 13 तल हैं और हर तल जो है वो 5 फुट ऊंचा है, इसलिए ये 65 फुट है। रानी की वाव जो गुजरात में है, पाटन में, उसके बाद ये सबसे गहरी वापी है। ये इतिहास जो स्थानीय है उसके हिसाब से यहाँ पर निकुंभ वंश के राजाओं का शासन था और 8वीं-9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। हालांकि मैंने भ्रमण करने के बाद जो वास्तुकला का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और देख करके समझने की थोड़ी बहुत शक्ति पाई है, उसके आधार पर मैं ये कहता हूँ कि नीचे का जो निर्माण आप देख रहे हैं वह लगता है जैसे गुर्जर प्रतिहार द्वारा निर्मित है। हालांकि उस पर विवाद है, इसीलिए इसे चांद की बावड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जो निकुंभ वंश के राजा थे वो चांद आदि आदि नामों से जाने जाते थे। यह एक अद्भुत और अद्वितीय स्थल है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए और मौका मिले तो अवश्य आना चाहिए। यहाँ आप अलवर जो स्टेशन है, शहर है, वहाँ से आ सकते हैं और सबसे निकट का जो स्टेशन है वो बांदीकुई जंक्शन है। बांदीकुई से भी आप यहाँ आ सकते हैं। बांदीकुई में भी शताब्दी आदि ट्रेनें रुकती हैं। वहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह आभानेरी गांव है जहाँ पर कि ये वापी है। बाहर जो आप ये चौकोर गलियारा देख रहे हैं, ये गलियारा जो है 17वीं-16वीं शताब्दी में आमेर के राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया, जिसे बाद में तोड़ दिया गया। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के जो गलियारे हैं उसमें सैकड़ों हज़ारों की संख्या में प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि इस बावड़ी के अतिरिक्त यहाँ पर एक विशालकाय मंदिर हुआ करता था, हर्षित माता का। उस मंदिर की भाव यात्रा पर भी मैं आपको लिए चलूँगा, लेकिन प्रमाण के रूप में आपके सामने इन खंडित प्रतिमाओं को दिखला रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि कितनी बड़ी संख्या में ध्वंस जो है प्राचीन भारत में किया गया। ये सामने आप जो ये गलियारा देखते हैं, यहाँ पर भी खंडित प्रतिमाओं को रखा गया है। छोटे छोटे प्रस्तर खंड, शिलाखंड, आमलक मंदिर के विभिन्न हिस्से हैं, आप देख सकते हैं। ये आमलक टूटा हुआ है, स्तंभ आदि। ये पूरा क्षेत्र ही प्रतिमाओं से भरा हुआ है और ये दिव्य बावड़ी जिसे मैं देख करके एक तरह से विस्मित हो उठा हूँ, आप सबको भी देखना चाहिए। हालांकि इन दिनों अभी गर्मी बहुत है और इस ताप में ही मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद गर्मी जो है वह उड़ चुकी है। मैं विस्मित मुदित होकर के इस पूरे क्षेत्र को देख रहा हूँ। ये एक कमाल की वास्तुकला है। हालांकि मैं इसमें नीचे जाना चाहता था, लेकिन यहाँ मेरे साथ आए निहाल सिंह जी ने बताया कि नीचे जाना जो है अभी पर्यटकों का, भ्रमणकारियों का वर्जित है, मना कर रखा है। वह सुरक्षा और संरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया होगा, लेकिन ध्यान से अगर आप देखें तो जो इसकी बाहरी भित्तियाँ हैं, जो नीचे एक गणेश का एक मंदिर है और एक महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, 2 मंदिर जो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर जो बाहरी भित्तियां हैं, दीवार हैं, उस पर टिपिकल गुर्जर प्रतिहार की जो निर्माण कला है उसकी छाप मैं देख पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका ही निर्मित है, लेकिन मैं कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि इसमें विवाद है। और बाहर बाद में जो कुछ निर्माण हुए हैं वो सब भी आप देख सकते हैं, द्रष्टव्य हैं सहज। अगली भाव यात्रा मेरी हर्षित माता के मंदिर की होगी और फिर जो है मैं आप लोगों से विदा लूँगा। लेकिन यह अवश्य कहूँगा कि अगर आप
प्राचीन भारत के महान निर्माण को देखना चाहते हैं, उसकी उस निर्माण कला को समझना चाहते हैं, तो आपको यहाँ बांदी कुई के पास आभानेरी गांव में अवश्य आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ।